सुप्रभात छात्राओं। अब हम विद्यापति का अगला पद पढ़ रहे हैं। पद है सखी पद है बेटा मधुपुर मोहन गेल रे से लेकर फिर मिलत मुरारी। प्रसंग। प्रस्तुत पद शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित विद्यापति की विद्यापति पदावली के विरह शीर्षक वर्णन से लिया गया है। मथुरा गए हुए कृष्ण के ना लौटने पर उनके द्वारा दी गई अवधि की बात याद कर राधा दुखी होती हैं। उसे संयोग काल में शीतल लगने वाली चीज़ें अब इस वियोग में जलाने वाली लग रही हैं। व्याख्या। राधा कहती है, हे सखी, मुझे कृष्ण कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। विरह में मेरा शरीर कांपता है, मन चंचल रहता है। उन्होंने वापस आने की जो अवधि बताई थी वह भी अब पूरी होने को है। वे वैशाख मास की एकादशी को आने की बात कह गए थे। उन्होंने मेरे दोनों स्तन रूपी शिव का स्पर्श करके यह बात कही थी, इसलिए मुझे उनकी बात पर विश्वास हो गया। मुझे विश्वास हो गया था कि कृष्ण उस एकादशी को वापस आएंगे, उस एकादशी को वापस आ जाएंगे। कस्तूरी, चंदन का सुगंधित लेप और कुमकुम रोली, चंद्रमा को जो शीतल बताया गया है, किंतु जो ये सब चीज़ें हैं वो मुझे इस विरह काल में जलाने वाली लग रही हैं। जब विपत्ति में पड़ी हुई मुझे ये चीज़ें कष्ट दे रही हैं तो ये भली कैसे कही जा सकती हैं, क्योंकि भले बुरे की परख तो विपत्ति में ही होती है। विपत्ति में जो साथ ना दे वह भला कैसे कहा जा सकता है। कभी विद्यापति कहते हैं कि ओ सुंदर युवती सुन, तू आज पश्चाताप करके अपने चित्त को मत दुखा। जब तू अपने प्रिय के साथ विलास करेगी तो तेरी ये विरह व्यथा अपने आप मिट जाएगी। तात्पर्य यह है कि तेरे प्रियतम अवश्य आएंगे, तब तेरी खुशी लौट आएगी, इसलिए तू धैर्य रख। विशेष में लिख सकते हैं, भले बुरे की परख के लिए विपत्ति को कसौटी माना है। तुलसी लिखते हैं, नीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। इस तरह से दोनों की बातों में समानता है। और विरह काल में जो संयोग काल में जो चीज़ें सुखद होती हैं विरह काल में वो दुखद लगने लगती हैं। और विद्यापति ने राधा का परंपरा के अनुसार ही वर्णन किया है। इसमें अलंकार, अनुप्रास, रूपक और अर्थांतर हैं। अगला पद पढ़ते हैं। अगला है, हे सखी हे कतहु न देखे मधाई से लेकर विद्यापत रहूं धांधे। प्रसंग। यह पद पदावली से लिया गया, विद्यापति की पदावली से लिया गया है। पद का शीर्षक है विरह वर्णन। उसी श्रृंखला में आगे का पद है, कृष्ण के वियोग में दुखी राधा स्वयं को अभागिनी मानती है, उसके मनोभावों का ही यहाँ वर्णन किया गया है। व्याख्या। राधा अपनी सखी से अपनी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं, यदि सूर्य तीक्ष्ण ताप ही अंकुर को जला दे तब बादल और वर्षा उसे कैसे जीवन प्रदान कर सकती है। यदि विरह मेरे नवयौवन को समाप्त कर दे, विरह दुख सहते सहते मेरा यौवन ही बीत जाए, तो प्रिय के घर आने से क्या लाभ हुआ। मेरे विरह दुख को दूर करने में हे कृष्ण तुम्हारे बिना कोई समर्थ नहीं है। मेरा विरह तो तुम्हारे आने से ही दूर होगा। समुद्र के किनारे रहकर भी यदि किसी का गला सूखा ही रहे तो उस जीव की प्यास कौन मिटा सकता है। चंदन का वृक्ष यदि सुगंध देना छोड़ दे, जिसे शीतल कहा जाता है, तो यह चंद्रमा भी आग बरसाने लगे। चिंतामणि व्यक्ति को वांछित वस्तु देना छोड़ दे, तब तो मेरे दुर्भाग्य को कौन दूर कर सकता है। फिर तो जिनके दुख दूर करने की आशा है वे कृष्ण भी ऐसा ही कर सकते हैं। उस स्थिति में मैं यह मानूंगी कि मेरे दुर्भाग्य का फल है। सावन का महीना भी यदि बादल बिना एक बूंद पानी बरसाए चला जाए, कल्पवृक्ष मनोवांछित फल देना बंद कर दे, धरती पर श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए स्थान न रहे, विद्यापति उस स्थिति को बहुत ही द्वंद्व पैदा करने वाली बात मानते हैं। आशय यह है कि अप्रत्याशित बातें होने से ही तो मन में द्वंद्व, संदेह और की स्थिति उत्पन्न होती है। विशेष में लिख सकते हैं विद्यार्थियों, भले बुरे की परख समय आने पर होती है, अर्थात विपत्ति में ही भले बुरे की परख की जा सकती है।